एक गांव में एक पुराना मंदिर था। वहाँ रोज सुबह एक वृद्ध भिखारी आता। मैले कुचैले कपड़े, झुकी हुई कमर, हाथों में एक खाली झोला। वो मंदिर के द्वार पर बैठता, कुछ देर आंखें बंद करके मौन में डूबा रहता और फिर बिना किसी से कुछ कहे लौट जाता। गांव के लोग उसे रोज देखते और धीरे धीरे उसकी आदत का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, ये बूढ़ा पगला गया है, हर रोज आता है, ना कोई प्रसाद ना कोई फूल। कोई हंसते हुए कहता, झोला भी हमेशा खाली रहता है, ये यहाँ करता क्या है। एक दिन एक जिज्ञासु लड़का मंदिर आया। उसने उस वृद्ध को देखा और फिर उसके पास जाके पूछा, बाबा आप हर रोज आते हैं पर आपके झोले में कुछ नहीं होता, ना भगवान से कुछ मांगते हैं ना कुछ चढ़ाते हैं, फिर क्यों आते हैं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं, कुछ देने आता हूँ। लड़का चौंक गया। देने? लेकिन आपके झोले में तो कुछ भी नहीं होता बाबा, फिर आप क्या देते हैं भगवान को। वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस झोले में मैं वो सब भर कर लाता हूं जो मुझे भीतर से खाए जा रहा है। अपने मन की पीड़ा, अपने दुख, अपने अपराध बोध, अपनी चिंता और थकान, मैं वो सब इस झोले में डालकर भगवान के चरणों में रख देता हूं और फिर बस बैठता हूं कुछ पल मौन में। और फिर जब उठता हूं, खुद को हल्का पाता हूं। बेटा, भगवान सब ले लेते हैं और बदले में मुझे शांति दे देते हैं। लड़का स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस दिन जाना कि ईश्वर के मंदिर सिर्फ मांगने की जगह नहीं होते। कभी कभी वे वो स्थान होते हैं जहां हम अपने टूटे हुए हिस्सों को छोड़ाते हैं और बदले में एक शांत आत्मा लेकर लौटते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा रूप है समर्पण। और समर्पण का अर्थ केवल पूजा और प्रार्थना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पीड़ा, बोझ, भय और गलती को ईश्वर के चरणों में रखकर मुक्त हो जाना भी भक्ति है।